आज प्रीति के रसोई में हम बनाएंगे चना दाल फ्राई। ये बहुत बहुत टेस्टी है और खाने में बहुत मजा आता है और ये बहुत ही बनाने में आसान है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमने 1 कप चना दाल लिया है और इसको हम 2-3 पानी धो लेंगे अच्छे से। देखिए हमने धो लिया 2-3 पानी। अब हम इसको कुकर में डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे 600 ml पानी। तो हम डाल देंगे सारा पानी और अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी पाउडर डालेंगे आधा टीस्पून। और अब हम इसको मिला लेंगे और मिलाने के बाद अब हम इसका ढक्कन लगाएंगे और अब हम इसको लो मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 सीटी आने देंगे। ये हमारा 4 से 5 सीटी हो गया। अब हम गैस को बंद करेंगे और दाल को ठंडा होने देंगे। और ये देखिए हमारी दाल ठंडा हो चुकी है और अच्छे से गल भी चुकी है और इसको हम थोड़ा सा खड़ा रहने देंगे, इसको मथेंगे नहीं। अब हम चलते हैं दाल को फ्राई करने। गैस जलाएंगे और गैस पे कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में हम 2 चम्मच सरसों तेल डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। घी के बिना दाल अच्छी नहीं लगती, जब तक घी ना डालो तो उसका मजा नहीं आता। तो 2 चम्मच हम घी डाल देंगे और इसको हम थोड़ा गर्म होने देंगे। और गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा। आधा टीस्पून हम जीरा डाल देंगे। हमारा तेल गर्म हो चुका है और अब हम इसमें आधा टीस्पून राई डालेंगे और थोड़ा सा हम चटकने देंगे। चटकने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 से 3 हरी इलायची। इसको हमने बीच से खोल लिया है, डाल देंगे। 2 तेजपत्ता डालेंगे और 2 सूखी लाल मिर्च डालेंगे और इसमें हम डालेंगे 2 से 3 पिंच हींग डालेंगे और 2 से 3 हरी मिर्च डालेंगे बारीक कटी हुई और 1 चम्मच हम डालेंगे कूटा हुआ लहसुन। और इसको हम चलाएंगे, थोड़ा सा चला लेंगे और हमने फ्लेम को लो रखा है। और अब हम इसमें डाल देंगे 5 से 6 कड़ी पत्ता और इसको भी चलाएंगे। इसमें हम 2 मीडियम साइज का प्याज डालेंगे बारीक कटा हुआ। इसको हम चलाते हुए भून लेंगे। अब हम इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। हमारा प्याज भुन चुका है। अब हम भुनने के बाद इसमें डालेंगे 2 बड़े साइज का बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे और फिर अब हम इसको चलाएंगे। अब हम इसमें नमक डालेंगे ताकि हमारा टमाटर गल जाए और नमक हम ध्यान से डालेंगे क्योंकि हमने दाल में भी नमक डाला था। अब हम इसको चलाते हुए 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे और पकाने के बाद अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और 1/4 के करीब हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून हम डालेंगे धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर और आधा टीस्पून डालेंगे गरम मसाला और 1/4 टीस्पून के करीब हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर। तो इसको हम लगातार चलाते हुए पका लेंगे और थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे 2-3 चम्मच के करीब ताकि हमारा मसाला एक में मिल जाए और बढ़िया से भुन जाए। अब हम लगातार चलाते हुए तेल छोड़ने तक हम पकाएंगे इसको और इसको हमें पकाने में 4 से 5 मिनट लग जाएगा। और ये देखिए हमारा 4 से 5 मिनट हो गया भुनते हुए और ये हमारा तेल छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें दाल डाल देंगे और फ्लेम को हमने यहाँ लो रखा है, सारा डाल देंगे और अब हम इसको चला लेंगे, बढ़िया से इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें हम अच्छे से उबाल आने तक हम थोड़ी देर के लिए पका लेंगे और अब हम इसमें 2-3 चम्मच पानी डाल देंगे। अब हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसमें उबाल आने देंगे। 2.5 से 3 मिनट लगेगा इसमें उबाल आने में और अच्छे से उबाल आने देंगे। और देखिए हमारे दाल में उबाल आ चुके हैं। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे 2 चम्मच के करीब और अब हम इसको चला लेंगे, मिक्स कर देंगे और अब हम गैस बंद कर देंगे। हमारी दाल बन चुकी है। तो चलिए अब हम सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए हमारा टेस्टी और हेल्दी चना दाल फ्राई तैयार है। देखा आपने कितना आसान था इसको बनाना और ये खाने में तो स्वादिष्ट है ही। आप देख के ही समझ सकते हैं कि कितना स्वादिष्ट बना हुआ है। अगर आप तुअर दाल खाते खाते बोर हो गए हैं तो ये एक बार जरूर बना के ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा।
और चना दाल तो हफ्ते में एक बार बनाना ही चाहिए, बहुत अच्छा लगता है ऐसे बनाइए तो आप इसे चावल, पराठा, रोटी किसी के साथ भी खाइए, बहुत मजा आएगा। तो आप इसे जरूर ट्राई करें और हमें कमेंट में बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो करना बिल्कुल ना भूले।